बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और जनाब यहाँ पर सुबह का वक्त था और मैं हादिया के लिए लंच रेडी कर रही थी। हादी जो है वो कोयटा से आया था, तो वो जो अपने लिए काजू वगैरह लाया था, तो मैंने अम्मी से कहा था हादिया के लिए भी आप लीजिएगा। और इंजीर मुझे मुझे बहुत पसंद है और हादी को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा था कि ये भी हमारे लिए प्लीज़ लेकर आइएगा। महंगा तो इस कदर है, अम्मी ने कहा कि बहुत इस वक्त सीज़न नहीं है तो चीज़ें बहुत महंगी है, लेकिन मैंने कहा बंदा जब जाता है तो कुछ ना कुछ लेके ही आता है। तो हादी जो है वो ये लेकर आया था, तो मैंने हादिया, वैसे तो हादिया बिल्कुल भी नहीं खाती है ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कहा मैं इसको लंच में देती हूँ ताकि क्या पता ये खा ले। ड्राई फ्रूट्स जो है वो बहुत कम खाती है, इसके मुकाबले में हादी को आप जितना भी दे दें माशाल्लाह वो खा लेता है, हादिया नहीं खाती। तो मैंने इसका मैं लंच में जो है वो लंच के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी दूंगी और थोड़ा बहुत जो है उसको लंच भी दूंगी ताकि वो ड्राई फ्रूट्स फिनिश करके आए। ये होता है ना, बच्चे दूसरों को देख के जो है वो खाते भी हैं साथ साथ बैठ कर। तो मैंने उसे जो है एक सैंडविच बना के दिया था, चीज़ सैंडविच मैंने उसको बना दिया था। रात का बचा हुआ कीमा था, उसके अंदर मैंने उसको एक चीज़ सैंडविच बना के दिया था, क्योंकि उसका टाइम पीरियड ना बहुत ज़्यादा होता है हादिया का। वो बेचारी जो है वो कोई 5 से 6 घंटे जो है वो वहाँ लगा के आती है अपना मदरसे में, तो इसलिए उसे जाहिर सी बात है लंच भी करना होता है और समझ लें नाश्ता भी उसका एक तरह से होता है, क्योंकि वो नाश्ता करके नहीं जाती है। तो मैं उसका जो है वो यहाँ पर लंच तैयार कर रही थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं आपको सैंडविच मशीन में बना के दूँ, तो उसने कहा नहीं मामा मुझे आप इसमें तवे में बना के दीजिएगा। और फिर मेरे पास फॉइल पेपर जो मैं रमज़ान से पहले से मैंने लिया हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं हादिया आपको इसी में पैक करके दे देती हूँ, क्योंकि गर्म भी रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा इसमें। तो और यहाँ पर जो है वो मेरा स्टैंड ख़राब हो चुका है, तो मुझे एक हाथ से जो है मोबाइल भी पकड़ना होता है, तो मैं यहाँ पर जो है एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं कटिंग कर रही थी। और हादिया का ये है कि सुबह के वक्त जो है ना हादिया बिल्कुल मूड में नहीं होती, तो उससे कोई काम ही नहीं करवाती, तो मैंने जो है वो सैंडविच को फॉइल पेपर में जो है वो रैप किया उसको। और साथ में ये मैंने जो है वो केचप्स लेके रखी हुई है कि हादिया के लिए ही, कि उसको लंच में कभी ले जानी हो। अभी हादी के तो वेकेशंस चल रहे हैं, तो इसके लिए मैंने जो है वो लेके रखी हुई है कि ये सही रहती है, वरना फिर केचप जो है वो अलग से किसी चीज़ में पैक करके दो तो वो उसको गिरने का बड़ा खतरा होता है और चीज़ें ख़राब होने का खतरा होता है। तो इस वजह से साथ में मैंने उसे कहा कि आप थोड़ा सा फ्रूट्स भी ले जाओ। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि हादिया बाहर अगर होगी ना, मतलब किसी के साथ बैठ के खाएगी ना तो खा लेगी पूरा, लेकिन अगर उसको मैं घर में कितना भी उसे कह लेना, वो जल्दी से खुद से कोई चीज़ लेके नहीं खाती है। और बस वो भूख लगे तो उसे बस यही है कि मुझे आप चीटोस खाने हैं, मुझे कुरकुरे खाने हैं, लेस खाने हैं, बस वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा। और साथ में मैंने जो है वो हमेशा की तरह 2-3 लंच में बॉक्स में जो है वो नहीं डाली थी मैंने चिट, तो मैंने उसे वो चिट डाल के दी थी, जिसमें उसके लिए एक नसीहत भी थी, और वो नसीहत उसे बहुत अच्छी लगी हादिया को। और एक नसीहत भी थी और एक दुआ भी थी साथ में, जो मैं हमेशा उसे जो है वो चिट डाल के देती हूँ दोनों बच्चों को। तो वो मैंने कितने दिनों बाद जो है वो इसको डाल के दी थी। और दूसरा मुझे आप लोग सब लोगों से जो है वही कहना था कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों का, बहुत से लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बहुत से लोग जो है तनकीद भी करते हैं, तो मैं उनको जो है वो इग्नोर करूँगी, क्योंकि मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, एक मामूली सी हाउसवाइफ हूँ। और व्लॉग जो है वो हस्बैंड और भाई के कहने पर जो है व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, मैंने उनकी परमिशन से किया था। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बड़े बड़े व्लॉगर्स को लोग नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि माँ सफदर है, और भी बड़े बड़े हैं व्लॉगर्स। हालिया तो मैं माँ सफदर का ही कहूँगी, उनको नहीं छोड़ते हैं, तो फिर ये हम जैसों को जो है वो क्या, मामूली से लोगों को क्या ये जो है वो कोई रिस्पांस देंगे, लेकिन जो बहुत मोहब्बत करते हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर ये हादिया का कुरान है, हादिया को बड़ा शौक है उसमें कवर वगैरह चढ़ाने का और नाम वगैरह लिखने का, तो वो अपने कुरान को हमेशा प्रिपेयर ही रखती है। तो भाई मैं ये क्या बता रही थी कि आप सबका बहुत शुक्रिया, उन बच्चों का बहुत शुक्रिया जो मुझे मिलते हैं, जो मेरी अम्मी को और हादी को। हादी तो बिल्कुल अब रिस्पॉन्स नहीं देता, हादी तो किसी को जवाब ही नहीं देता। और हादिया या हमें कभी कहीं कोई मिलता है और बहुत जो है वो कहता है कि हम आपके व्लॉग देखते हैं, आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, इतने दिन हो गए आपने व्लॉग नहीं डाला। तो उन सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों की इतनी हौसला अफजाई करने का। तो दोबारा से जो है वो दिल भी होता है व्लॉग बनाने का जब आप लोग हौसला अफजाई करते हैं। हालांकि मेरे मामूली से व्लॉग होते हैं, इसमें कुछ भी इतना कोई खास नहीं होता, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि जब मैं व्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट किया था ना, तो भाई ने मुझे यही कहा था कि ये एक नशा है कि जब लोगों को लग जाए तो फिर वो ज़रूर दौड़ दौड़ के आते हैं। तो यही बस यही बात है कि बस देखने के लिए, और लोगों में ना कुछ क्यूरियोसिटी भी होती है, मतलब वो एक वो होता है ना तजस्सुस सा रहता है कि भाई ये देखे तो सही इसके अंदर है क्या। तो इस वजह से जो है वो बंदा कामयाब हो जाता है। और आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। मैं जो है वो अपने मकसद में कामयाब भी हो चुकी हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से ये खुशी भी शेयर करूँगी मैं।
बहुत शुक्रिया उन सब बच्चों का, बहुत शुक्रिया जो मिलते हैं तो बहुत इनकरेज करते हैं, बहुत जो है वो सपोर्ट करते हैं। और जनाब यहाँ पर जो है वो हादी का टाइम हो गया था जाने के लिए, जॉब पे जा रहा था वो अपने। तो बड़ा अजीब लगता है, इतना सा मेरा छोटा सा बच्चा है और जॉब पे जाता है तो बहुत अजीब सा लगता है। तो हादी जो है वो अपनी जॉब के लिए निकल रहा था, साथ में मैंने उसको जो है वो नाश्ता तैयार करके उसका दिया हुआ था। और फिर उसके जाने के बाद मैंने जो है वो हादिया के लिए मैंने कहा कि मैं आज मसाले वाली खिचड़ी बनाती हूँ, जो हम गुजरातियों की ना फेमस डिश है। मतलब हम पहले तो बहुत ज़्यादा ये इस घर में आने के बाद ना मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, अदरवाइज हम लोग पहले तो बहुत ज़्यादा जब मेरे नानी के घर पर हो, दादी के घर पर, दादी के घर पर तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसाले वाली खिचड़ी खाई जाती थी। हम गुजराती लोग जो ना बड़े शौक से ये खाते हैं, भाई बहुत अच्छी लगती है। कुछ नहीं है वो जो काली वाली जो होती है खिचड़ी, क्या कहते हैं उसे आप उर्दू में क्या कहते हैं, हाँ वो काली वाली जो खिचड़ी होती है ना वो खिचड़ी होती है। नॉर्मली उसको पका के उसके बाद मसाले वाली खिचड़ी बनाई जाती है। तो मसाला कुछ इस तरीके से होता है, इसके अंदर तेल के अंदर जो है वो मैं साबुत जो है वो धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और फिर प्याज। ये मेरा तरीका है, बाकी लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, हर किसी का अलग तरीका होता है। और पहले भी मैंने कहा था कि मेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है और मैं जो है वो एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है सब खा लेते हैं, ऐसा खाना बना लेती हूँ मैं भी। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्या कहते हैं बुरा नहीं बनाती, अच्छा ही बनाती हूँ। तो ये है कि ये बहरहाल मसाले वाली खिचड़ी की जो है वो रेसिपी, छोटी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। प्याज और इसके साथ ही जो है वो सिर्फ लाल मिर्च पिसी हुई और धनिया ज़ीरा, इसके अलावा एक बिल्कुल ज़रा सी हल्दी और टमाटर, बस ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर डल जाएंगी। और इसको अच्छी तरह भूनने के बाद जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी खिचड़ी। खिचड़ी जो है वो मैंने अलग से जो है वो पका ली है और नमक जो है वो मैंने खिचड़ी में डाल दिया था, इसलिए मैंने नमक जो है वो इसमें नहीं डालूंगी मैं। तो खिचड़ी अलग से जो है वो मैंने पका ली है, वही खिचड़ी जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मैं छोड़ दूंगी ताकि नरम नरम सी जो है ना वो खिचड़ी बनी रहे इसके अंदर। तो ये देखिए पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा पानी जो है वो सोख हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो मैं इसमें खिचड़ी ऐड कर दूंगी। खिचड़ी ऐड करने के बाद जो है वो पानी भी सारा जो है वो जल जाएगा उसके बाद। तो ये बहुत ही यम्मी सी ना बड़ी मजेदार सी जो है वो खिचड़ी तैयार होगी। क्या हुआ, क्या हुआ आया फातिमा को? ये देखें, ये पूरे ज़माने के गम जो है वो मेरी इस बच्ची को ही लगे हुए होते हैं। पूरा दिन ना ये बस मेरे पाँव से लगी हुई रहती है, मैं कोई भी काम करूँ ये मेरे पाँव में लगी हुई रहती है, बेचारी साथ साथ ही रहती। हफीज़ा मासी बन के बताओ, हफीज़ा मासी बनो तो। अच्छा दुआ मांग के बता दो, इनको ना दुआ मांगना नहीं आता, आप बता दो तो। हाँ हाँ, और क्या मांगोगी? अल्लाह ताला मुझे नेक बनाओ, मुझे हाफिज़ कुरान बनाओ मेरी आपा की तरह, है ना? बोलो बोलो अल्लाह ताला, हाँ बोलो अल्लाह ताला, दुआ करो। हाँ, मेरे बाबा को रिस्क दो, रिस्क हलाल दो, बोलो। हाँ दुआ मांगो, और क्या दुआ मांगोगी आप? और हाँ बाबा के लिए मांगो, बोलो बाबा। और बोलो मैं अपनी मम्मा को तंग ना करूं, मैं गुड गर्ल बन जाऊं, है ना? मम्मा के पीछे पीछे घूमती हूँ, मम्मा को तंग ना करूं, है ना? सही कहा ना मैंने? अल्लाह, बोलो सदा, सदा बोल के दिखा दो। मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का नाम क्या है? मम्मा का नाम तो बताओ, इनको मम्मा का नाम नहीं पता, आप बताओ मम्मा का नाम, मम्मा का नाम बता दो। सद्दा, बोलो सद्दा। मम्मा का नाम क्या है? सद्दा। नहीं मुंह में नहीं डालते ना, गंदा होता है, नहीं छी। अच्छा किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, अवा कर दो, अवा कर दो, अवा कर दो, अवा। हाँ तो भाई जनाब हादिया के आने का टाइम हो गया था और यहाँ पर देखें मेरी मज़ेदार सी जो है वो खिचड़ी तैयार हो गई थी मसाले वाली, और ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और अभी वॉइस ओवर करते वक्त भी मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है, हालांकि इसको बनाए वैसे 2 से 3 दिन हो गए हैं और हादिया को भी पसंद आई थी। मैंने कहा चलो वैसे भी दोपहर के वक्त जो ना कुछ समझ ही नहीं आता बंदा क्या बनाए क्या ना बनाए,
और रोज़ बस एक ही टेंशन, खाना क्या पकेगा। तो मैंने हादिया से कहा कि कभी मैक्रोनी वगैरह बना देती हूँ मैं हादिया को, कभी जो है वो मैं इस तरह से खिचड़ी वगैरह हो रही है। पूरा कमरा जो है वो काफ़ी मैसी हो रहा है। साइड से बात, बच्चे जो है वो सुबह हादिया स्कूल गई है तो यहीं पर कपड़े रख दिए हैं उसने, और ये सारा सामान अभी मुझे सेट करना है। इसके अलावा जो है वो आज पूरी जो है वो डीप क्लीनिंग करनी है रूम की, क्योंकि हया फातिमा कुछ करने ही नहीं देती, पता नहीं उसे क्या मसला है कि बस आप मेरे पास बैठे रहो। तो चलें स्टार्ट करते हैं, रूम को अच्छे से जो है वो साफ़ करते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो न्यू। सो गाइस, आज जो है वो मैं अभी जा रही हूँ, अभी बज रहे हैं 7 o'clock शायद, होने वाले हैं 10 मिनट्स हैं, क्योंकि फिर लाइट चली जाएगी। तो जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने मैं जा रही हूँ रानी के साथ वलीमे में। सो बस अभी कपड़े निकाले, मैं 2 निकाले, समझ में नहीं आ रहे कि कौन से लो। सो बस अब देखते हैं। और यहाँ का ना अभी हमारा फ़ैन ना वो ख़राब हो गया, बटन पता नहीं क्या अंदर घुस नहीं रहा है, दब नहीं रहा, बहुत गर्मी हो रही है गाइस। फैन एक ये ड्रेस मिला है और एक ये ड्रेस, अब देखना है कि मैं ये वाला ड्रेस पहनूँ या ये ड्रेस पहनूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो अब फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं यही वाला पहन लेती हूँ, पिस्ता, क्योंकि गाइस ये वाला ना बहुत दफ़ा पहन चुकी हूँ। ये देखेंगे इस तरह का कपड़ा है, तो मुझे फिर ये नहीं पहनना, मैं ये पहन रही हूँ पिस्ता कलर। तो बस अब मम्मा जल्दी जल्दी इसको इस्त्री करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेडी होंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बाय। यहाँ पे ना मुझे जाने से डर लग रहा है। जो कपड़े जो मैंने जो 2 कपड़े निकाले थे, एक चूज़ कर लिया, अब जो नहीं पहना वो अंदर रखना है, बट कैसे रखूँ गाइस मैं? मुझे बड़ा ही कोई डर लग रहा है, बिकॉज जो है ना यहाँ पे मम्मा ने सुबह के टाइम पे छिपकली देखी थी, मम्मा बोल रही है इतनी बड़ी छिपकली, मेरे यहाँ तक की इतनी बड़ी छिपकली, और वो पूरी डार्क ब्लैक में। अब मुझे लग रहा है ये यहाँ से निकलेगी, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, मैं क्या करूँ? हस्बैंड जो है वो फ्रूट्स लेकर आए थे, बनाना, चीकू और मैंगो, और ये समझ लें पूरा महीना ख़त्म होने को आया था, महीने के एंड में जाकर जो है वो अब फ्रूट आया था। और हर चीज़ महंगी इतनी हो गई है कि बंदा सोचता है कि ख़रीदें कि ना ख़रीदें, ये हाल हो चुका है। अच्छा, ये फ्रूट जो हस्बैंड लेकर आए थे उसमें से भी 3 से 4 जो है वो मैंगो ख़राब निकले थे। मैं कहती हूँ यार, लोगों को खौफ खुदा नहीं है, मौत का खौफ तक नहीं है लोगों के अंदर, तो अब क्या कह सकते हैं कि यार इतनी बेईमानी, एक तो इतनी महंगाई है, बंदा किस तरह से कमा रहा है, और ऊपर से आप लोग जो है वो इस तरह से इस कदर बेईमानी करते हैं। और फ्रूट में से 3 से 4 मैंगो, देखो ये एक ये वाला, इसके अलावा जो है वो 2 और मैंगो, साफ़ नज़र आ रहा है कि वो ख़राब है। हस्बैंड कह रहे हैं अंधेरा था तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के उस बंदे ने डाल दिए होंगे, हालांकि मैंने जब देखे तब सही थे। अब वो किस वक्त उसने चेंज किए होंगे, वो उसका ईमान है, क्या कह सकते हैं अब किसी को। तो हाँ, जबकि हस्बैंड मुझे कह रहे, मैंने उनसे कहा कि इतने सारे बनाना और चीकू इतने सारे, तो मुझे कहते हैं अल्लाह बेचारा ऐसा था बंदा। मैंने कहा इतना उसका बेचारे का पड़ा हुआ था सारा माल, तो मैंने कहा चलो ले ही लेते। ज़्यादा वैसे भी बच्चे माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं फ्रूट, और पूरा महीना गुजर गया हमने फ्रूट लिया ही नहीं है, तो इस वजह से जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने ले ली है। मैंने कहा आपने तो उसके ऊपर तरस खा लिया था, उसने आप पर नहीं खाया तरस, और आपको जो है वो मैंगो ऐसे पकड़ा के दे दिए। तो बहरहाल मैं तो अवॉइड करती हूँ। मैं तो कभी भी फ्रूट लेने जो है वो, कभी हस्बैंड के साथ जाऊँ भी ना, तो मैं यही कहती हूँ भाई चेक कर लो, मैं कोई गलत चीज़ या कोई नरम चीज़ कोई डाल ना दूँ कि आगे जाके जो है वो ख़राब निकले, घर जाए तो पता चले कि वो चीज़ ख़राब थी। लेकिन ये चीकू थे बड़े मज़े के, इतने मीठे चीकू थे, ये बहुत मज़े के चीकू थे, और बनाना भी अच्छे थे, लेकिन चीकू का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही मीठे चीकू थे। लेकिन ये बस ये आम वाले ने जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, और उस बंदे ने जो है वो अपना रंग दिखा दिया। बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा अपना, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।